हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी जिसमें आपको क्वेश्चंस तो मिल ही गए थे, तो हम आगे हमारे आंसर्स की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन, उसके हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है और समझना है। ठीक है, देन हम कंटिन्यू सीरीज़ को फॉलो करेंगे। जो हमारे चैप्टर्स हैं सारे केमिस्ट्री के, हम उन्हें चैप्टर वाइज जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चंस और आंसर सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ क्वेश्चंस कैसे किए गए हैं, क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा 2 क्वेश्चन है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है ये क्या है, ये एक तरह से कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जिसको हम जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने मोलैरिटी सुना होगा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये कंसंट्रेशन को हम मेजर कर सकते हैं, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन कम कंसंट्रेटेड है, किसका क्या कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसी दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। तो हम पहले बेसिक समझ लेते हैं सबसे पहले कि हमारा मोलैरिटी क्या होता है और नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में हमको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए सॉल्यूट जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हमें पता होना चाहिए सॉल्वेंट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट मतलब अभी तक आपको पता होगा कि जो सॉल्यूट मतलब जिसे हम डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है और जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो सॉल्ट को डाल रहे हैं तो सॉल्ट सॉल्यूट एंड वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसी तरह से जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूट है, जो भी हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट के हम मोल्स को डिसॉल्व करते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर या ml ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोलैरिटी। पर जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं हम, इसको भी हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। मतलब हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए। हमने दोनों को क्या बोला कि जो सॉल्यूट है ना, जो सॉल्यूट है इसमें हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, सॉल्यूशन में। इसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोल्स डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि जो हमने सब्सटेंस लिया है, जो भी हमने सॉल्यूट लिया है, वो उतना अमाउंट जितना पूरा डिसॉल्व हो जाए, कुछ ना बचे, जितना पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, सिंपल हमारा क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी एंड ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। चलिए तो हम इसका डिफरेंस डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसका रेशियो इन सॉल्यूशन में, हम ये भी इसको क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी। क्योंकि जो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, N/V। तो हम फाइनली क्या बोलते हैं, N मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन V ml या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसी को हमने रेशियो से डिनोट कर दिया, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी इज द रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स लिखा है, आप ml भी लिख सकते हैं, ठीक है, और लीटर्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय m एंड इट इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, कैपिटल M इज मोलैरिटी, कैपिटल N इज नॉर्मेलिटी एंड स्मॉल m इज मोलैलिटी, जो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस इज द मोलैरिटी ऑन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन एंड नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन। मतलब कि दोनों की, हम सिंपल बात है कि जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी वो दोनों सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर होता है उसमें मोलैरिटी का इफेक्ट होता है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे हमारा कंसंट्रेशन मोलैरिटी अगर रिप्रेजेंट करता है तो चेंज होगा, है ना। नॉर्मेलिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से जब हम मोलैरिटी पढ़ते हैं तो उस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ क्या पढ़ा है हमने, देखिए
ऊपर मोल है तो मोल आ गया, नीचे वॉल्यूम है तो लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम मोल पर लीटर। द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज द ग्राम मोल पर लीटर, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? ग्राम इक्विवेलेंट मोल अपॉन में वी इन लीटर, या फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को, आपने फॉर्मूला पूरा पढ़ा है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पूरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है आपने बहुत बार सुना होगा कि आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत बार आता है कि आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करने वाले सबसे फर्स्ट सिंपल और फंडामेंटल चीज़ क्या है, हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, जैसा हम आइडियल मानते हैं कि हम किसी को फॉलो करें तो वो हमारे आइडियल है। तो आइडियल मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल। ये हमारा बेसिक है। अगर हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ में क्या क्या होता है तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ लिख सकते हैं? आइडियल में। और उसके अपोजिट कहाँ लिख सकते हैं? नॉन आइडियल में। तो ये बेसिक है। अगर आपको मान लो आपने याद नहीं किया, ये कुछ नहीं है, तो आप बेसिक अगर आपको इतना पता है कि जो आइडियल है फॉलोज द ऑबेज द राउल्ट्स लॉ बट नॉन आइडियल डज नॉट ऑबेज द राउल्ट्स लॉ, तो इसके बेसिस पे आप पूरा आंसर अपना लिख सकते हैं। देखिए कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। जैसे कि P ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू P कैलकुलेटेड, तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर? P A इज इक्वल्स टू P डैश A इज इक्वल्स टू P नॉट A x से। हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ क्या होता है? P डैश A इक्वल्स टू P नॉट A x से। अब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो राउल्ट्स लॉ तो यही होता है, तो मतलब यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नॉट इक्वल। कैसे? P डैश A इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट A x A, सेम फॉर एक्स ए, और सेम किसके लिए जाएगा? बी के लिए भी। कैसे? जैसे हम यहाँ लिखेंगे क्या? P डैश बी इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट बी और एक्स बी। आपको पता है डैश बी क्या है? पार्शियल प्रेशर, नॉट बी क्या है? प्योर प्रेशर, और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसका? बी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सब कुछ क्या है आपका? सॉल्यूट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, उसके बाद P टोटल इक्वल्स टू P डैश ए P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। कैसे? अभी हमने पढ़ा है, मैंने कहा था जो सॉल्यूशन बनता है किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मेरा A हो गया, सॉल्यूट मेरा B हो गया। तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे तब भी हमारा सेम होगा। कैसे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ये हमने पार्शियल का लिख दिया। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? ये P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ये किसका है? ये है आइडियल इक्वेशन का। आइडियल में क्योंकि सब कुछ इक्वल होता है उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? P ऐसे इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। तो अगर इसको फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आइडियल। इसको फॉलो नहीं करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल। जैसा कि यहाँ लिखा है, तो मैं 2 पॉइंट समझ आएगा। सबसे पहले डज नॉट आइडियल इज ओबेज राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल डज नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ। सेकंड में हम क्या लिखेंगे? P डैश ए इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? P डैश बी इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट बी और एक्स बी। सेम ऐसा एक के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? P S मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ P डैश ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड P डैश बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इक्वल हो जाएगा। जब हम नॉट इक्वल हो गए तो कहाँ पर? नॉन आइडियल में, ठीक है। चलिए उसके बाद इंटरैक्शन बिटवीन द ऑल द पार्टिकल्स आर इक्वल। इक्वल मतलब कि हम जब इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो हम क्या समझेंगे? जो सॉल्वेंट के अलग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमने एक बीकर लिया है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है और यहाँ पर ये सॉल्यूट है, ठीक है। पहले देखो यहाँ क्या लिखा है? A डैश बी इंटरैक्शन इज इक्वल्स टू बी बी इंटरैक्शन एंड ए बी इंटरैक्शन, ठीक है। ये मे बी ए इंटरैक्शन है, ठीक है। ए इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू बी बी इंटरेक्शन और ई बी इंटरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो ये सॉल्वेंट है,
सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का आपस में अलग इंटरेक्शन होगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का आपस में अलग इंटरेक्शन होगा, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जब हम प्योर की बात करते हैं तो दोनों का अलग अलग इंटरेक्शंस होंगे। जैसे अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए तो दोनों के इंटरेक्शंस अलग अलग होंगे। जैसे ही हमने इसको मिक्स कर दिया और ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन बन गया तो हम कौन से इंटरेक्शन की बात करेंगे, ए बी के। पहले दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे, जैसी रिएक्शन हुई दोनों मिक्स हुए और दोनों ने अपना पार्शियल प्रेशर क्रिएट किया, तो उस टाइम पे जो इनका इंटरेक्शन है सबका क्या रहेगा, इक्वल। राउट फ्लो में सबका क्या रहेगा, इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, ए इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शन, सॉरी बी बी इंटरेक्शन एंड इज इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इंटरेक्शन इज नॉट, सॉरी ए इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू बी बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि हमें पता है जो हम आइडियल के लिए लिख रहे हैं वही अपोजिट हमें किस लिए लिखते जाना है, नॉन आइडियल के लिए हम अपोजिट में लिखते जाना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए एच क्या है, वी क्या है। एच इज एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब हीट बोलते हैं हम एक तरह से। अभी आप क्या याद रखो, उसको याद रखो, हीट। हीट, तो देयर इज नो चेंज इन हीट। और वी मतलब क्या है, वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी साइड क्या लिखते हैं हमको, अपोजिट। तो हमारे सारे पॉइंट्स कवर हुए। सबसे पहले ऑबिस रॉड्स लो, फिर उसके बाद पी डैश ए इज इक्वल्स टू डैश डैश, पी डैश बी इज इक्वल्स टू डैश डैश, फिर पी डैश इक्वल्स टू डैश डैश। अब सब समझदार हो, ठीक है, समझ गए होंगे सब। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इंटरेक्शन। यहाँ पर इंटरेक्शन क्या रहेगा, ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। उसके बाद डेल्टा वी एंड डेल्टा एच, डेल्टा एच इज एंथैल्पी एंड डेल्टा वी इज वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज, देयर इज चेंज। डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0। जितने भी नॉट इक्वल है सारे कहाँ आ गए हमारे, नॉन आइडियल। वैसे याद रखो, एन से नॉट नॉन आइडियल, एन से नॉट इक्वल, ठीक है। एक साइड का याद करो, दूसरा साइड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रुक जा, चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलैरिटी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम। अब हम अच्छे से देखेंगे, ये हमने यहाँ बीकर बनाया, बीकर में मैंने यहाँ पर लिया है क्या, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ले रहे हैं मतलब मैंने इसको लिया है 1 लीटर, और आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, आपको पता है जो भी हम डिज़ोल्व करते हैं सब कुछ क्या होता है, वो जो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं क्या होगा, वो सॉल्यूट। और सॉल्यूट को किस में मेजर करते हैं हम, मोल्स में। तो सिंपल फॉर्मूला है, ये बी सॉल्यूट हो गया और हमारा बी सॉल्यूट के क्या हो गए, मोल्स। तो n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन, इसको हम इसमें मिला रहे हैं जिससे सॉल्यूशन बन जाए, डिज़ोल्व इन 1000 ml of 1 liter of solution, it's called molarity. Simple. n moles of solute dissolve in 1 liter or 1000 ml of solution, it's called molarity. Simple, इतना सा फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। कैसा फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए इधर, कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन v, क्योंकि हमने बोला n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन v लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको हम और ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन में VmL। ये मेरा बन गया फॉर्मूला और यही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है। इट इज डिनोटेड बाय m, पता है सबको, ठीक है। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द होल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इट इज डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज द मोल पर लीटर। मोल पर लीटर लिखना इंपॉर्टेंट है कि हाँ मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, रिप्रेजेंटेशन और एक आज फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस तरह का हमको एक फैक्टर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी भी अभी हमने डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा। चलिए नॉर्मैलिटी को फिर से डिस्कस करते हैं हम, क्या है हमारी नॉर्मैलिटी। सेम हमने ये बीकर लिया, बीकर में ये क्या मिला दिया, ये हो गया बीकर में सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितना लेना है हमको, फिर से वही 1000 ml और
1 लीटर। अब इसमें क्या करेंगे, आप सबको पता है हम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, आप सब समझदार हैं, सबको अच्छे से याद है, सब बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो हम इसमें क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं B, पर इसमें कौन सा क्या लिखेंगे सॉल्यूट के आगे, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स। बाकी आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन कितना 1000 ml और 1 लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी नॉर्मेलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, पर क्या अलग है, वहाँ पर हम बात कर रहे थे मोल्स की, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पता है इट इज डिनोटेड बाय एन, नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द होल सॉल्यूशन, सेम। टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मेलिटी, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। और लास्ट क्या है, यूनिट। यूनिट सबके इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपको सबके पता होनी चाहिए, आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो पर आपको यूनिट सबकी याद रखनी है, और यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ग्राम मोल पर लीटर। कैसे, जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला बना रखा है, जैसे हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट मोल और अपॉन में वॉल्यूम। और जब मोल आएगा तब तक क्या आएगा अपना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, VmL। और यही हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। यहाँ क्या हो गया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ हमें लिखना है इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन में VmL, और हमारी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है इसका मोलारिटी का, ऐसा लिखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन में लीटर इन सोल्यूशन, और ये m/n क्या है, नॉर्मेलिटी का एक रिलेशन होता है मोलारिटी के साथ, m × वैलेंस वेक्टर। ये एक रिलेशन है नॉर्मेलिटी का और मोलारिटी का, इसमें हम क्या लिखते हैं, n = m × वैलेंस फैक्टर, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका इसको n से रिप्रेजेंट किया है, एंड वही है वैलेंस फैक्टर, ठीक है। और ये मोलारिटी की यूनिट लिखी है फिर से यहाँ पर, और ये तो देख ही लिया हमने, ठीक है। चलो चलिए, हमने कंसंट्रेशन के लिए मोलारिटी पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, अब क्या बचा हमारा, मोलारिटी। हम मोलारिटी को अच्छे से क्या समझते हैं, देखिए इधर, सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, जो हम ये बीकर में ले रहे हैं अब वो बदल जाएगा। अभी तक हम क्या ले रहे थे, सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट पहले से मिक्स है, पहले से कोई सॉल्यूशन है। अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सॉल्वेंट, और कितना ले रहे हैं हम, 1 kg और 1000 ग्राम। सिंपल, सॉल्वेंट लिया हमने 1 kg और 1000 ग्राम, बाकी सब सेम। क्या हम यहाँ से क्या डालते हैं, हम जब भी डिजोल्व करते हैं तो किसको डिजोल्व करेंगे, जल्दी बताओ, हम डिजोल्व करेंगे B, मतलब सॉल्यूट। हमेशा क्या डिजोल्व करते हैं हम, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं B से, और किस में मेजर करते हैं आपको पता है सबको, किस में, मोल्स में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं हम, डिजोल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना है मोलारिटी में यही डिफरेंस है कि जो हम डिजोल्व करने के लिए लेते हैं वो क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन। मोलारिटी कैपिटल M कैपिटल N, दोनों में क्या लिया हमने, सॉल्यूशन। पर जैसे ही स्मॉल m की बात आएगी, जैसे स्मॉल m चेंज होगा वैसे हम क्या दे देंगे, सॉल्वेंट। तो n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इट्स कॉल्ड मोलारिटी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमेशा कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं किस में करते हैं, मोस्टली मोलैलिटी में करते हैं, ना कि मोलारिटी में। नेक्स्ट, द SI यूनिट फॉर द मोलारिटी इज मोल पर kg। मैंने कहा यूनिट सबकी याद रखनी है, फिर से हम देख लेते हैं। कैपिटल M की है मोल पर लीटर, कैपिटल N की है ग्राम मोल पर लीटर, पर स्मॉल m की क्या है, मोल पर kg और मोल पर ग्राम। ये तीनों यूनिट हमें याद रखनी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, द फॉर्मूला और मोलारिटी से, हाँ ठीक है, फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में किलोग्राम। जैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, मैंने लिखा स्मॉल m,
फिर से वही जैसे हम मोल्स को डिजोल्व करते हैं वही लिखना है हमें। कैसे? स्मॉल m इक्वल्स टू n अपॉन में WA, W फॉर वेट, A मतलब सॉल्वेंट। इसको हम और ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा है फिर से फॉर्मूले सबके इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी के। तो मोलारिटी क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन 1000 अपॉन VmL। नॉर्मेलिटी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन 1000 अपॉन VmL। पर मोलालिटी क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप बस ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, याद करिए और राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके जो क्वेश्चन है ये 100% हो जाए। ठीक है, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।